आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ अंधविश्वास है वहीं आस्था है, जहाँ आस्था है वहीं अंधविश्वास है। अंधविश्वास और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब उसे लोग धंधा बना लेते हैं। सवाल तब उठता है। यह देश न कथावाचक से, न मौलवी से, न पादरी से, न मंदिर से, न मस्जिद से, न जाति से, न संप्रदाय से, ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। क्योंकि जब कथावाचक मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय आपस में विवाद कराते हैं तो उसे सुलझाता है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब का मानना था न हम कथावाचक का नमक खाते हैं, न मौलवी का, न पादरी का, न मंदिर का, न मस्जिद का, न जाति का, न संप्रदाय का, हम देश का नमक खाते हैं। इसलिए देश हमारे लिए बड़ा होता है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग कथावाचक मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय को बड़ा मानते हैं, वही लोग इस देश में विवाद के कारण बनते हैं। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। और जब एक व्यक्ति प्राण त्याग देता है, न वह हिंदू होता है न मुस्लिम, उसके ऊपर दो ही कर्ज होते हैं, एक उसके माता पिता का, एक उसके वतन का, और इन्हीं दो कर्जों से उसका हिसाब होता है। साथियों, मुख्यमंत्री योगी बाबा ने कहा था हर व्यक्ति को अपने समाज पे गर्व होना चाहिए। मुझे भी अपने खटिक समाज पे गर्व है, क्योंकि हमारे समाज ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं किया, न किसी के सामने झुका। हम तो अपनों से, दुश्मनों से लड़े मरे, संघर्ष किया, लेकिन कभी पीठ दिखा के भागे नहीं। मेरे समाज का मानना है जुर्म करने से ज्यादा जुर्म सहना अपराध है, और जुर्म का बदला न लेना उससे कहीं गुना अपराध है। सही मायने में खटिक समाज हिंदू धर्म को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए मुझे खटिक समाज का होने पे गर्व महसूस होता है। साथियों, खटिक समाज अनुसूचित जाति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब सीता माता का हरण रावण ने किया तो प्रभु राम मदद के लिए किसके शरण में गए? खटिक समाज के शरण में गए। वनवासी, आदिवासी, वंचित समाज के अंतिम पैदान के लोगों के पास गए। सबरी कौन थी? सबरी अपने समाज की थी, जिसका झूठा भय प्रभु राम गाए थे। सबरी ने तो प्रभु राम को मार्ग बताया था कि प्रभु राम जी इस मार्ग पे चलेंगे, आपकी मदद होगी। इसी मार्ग पर हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत मिलेंगे, और इन्हीं के सहायता से प्रभु राम लंका पे विजय प्राप्त किए और सीता माता को वापस लेके आए। प्रभु राम चाहते तो एक आह्वान करते, दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा उनके पक्ष में आ जाते, लेकिन प्रभु राम समाज को यह संदेश दिए कि धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, बस उसे मौका और अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर प्रभु राम ने हम लोगों को देने का काम किया, और जो काम प्रभु राम ने किया वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपने संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार, समान अवसर देने का काम किया। यही तो था रामराज। इस देश में रामराज की कल्पना को किसी ने साकार किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभु राम तो नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु राम से कम भी नहीं। साथियों, हिंदू समाज कई जातियों में बंटने के कारण, ऊंच नीच के कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा। पहले इस देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने भी इस देश पर राज किया, जिसका कीमत आज भी हमारा देश चुकाता है। और आज भी हिंदू धर्म कमजोर होता है, लेकिन हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग आज भी अपने इन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी झूठ, पाखंड, दिखावा अपने चरम पर है, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथियों, जब यह देश अंग्रेजों से गुलाम था, काफी संघर्षों के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जब इनके प्रयास से अंग्रेज इस देश को छोड़ के चलने लगे, तो अंग्रेजों ने एक बात कहा था। वो बात ये कहा था कि ये हम
थे, ये हम थे जितने वर्षों तक इस देश पर राज किए। ये भारतीयों की बस की बात नहीं। ये बात उस समय कुछ हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म थे, कई जातियां थी, कई भाषाएं थी। इस देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो इस देश को एकता में पिरोले। तब बाबा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने संविधान बनाकर 1950 में इस देश का संविधान लागू किया। आज बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र बना। आज बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक साधु संत भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक वनवासी द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति बनती हैं। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मंदिर जाएं चाहे न जाएं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों में चलना न भूलें, क्योंकि आपको पानी पीने का अधिकार, मंदिर जाने का हक बाबा साहब ने दिलाया था। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जोशीले संघर्षी